डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए डीओई के तरफ से आया हुआ ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी करा चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है एग्जाम देने से पहले, एनुअल एग्जाम देने से पहले। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो प्रैक्टिस पेपर है भैया एनुअल एग्जाम का है। तो एनुअल एग्जाम देने से पहले आपको ये प्रैक्टिस पेपर करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका पैटर्न है, किस तरह से आप इसको किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। और थोड़ा सा जैसे होता है ना कि 4 की जगह 5 डाल दिया, 2 की जगह 3 डाल दिया, मतलब इससे थोड़ा सा चेंज करके दिया जाएगा, बट पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। इसीलिए आप कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करके जाइए, बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम में। सो चलिए देखते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्लास 8th का मैथमेटिक्स। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 60 मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। आपके जो एग्जाम में आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे जो 5 सेक्शन रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, 5 सेक्शन रहेंगे, जिसमें से ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इस तरह से होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। क्या एमसीक्यू 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स वाले? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। बाकी सेक्शन बी में आपका 2 से 7 तक में 2 मार्क्स वाले रहेंगे, 8 से 10 में आपका 3 मार्क्स वाले रहेंगे। और उसी तरह से डी में 11 से 13 तक, फिर ई में आपका रहेंगे 14 से 16 तक का क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेंगे, ये ध्यान रखना, जिसमें से अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे इसी के अंदर में। और आपको क्या करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, मोबाइल लेके नहीं जाना है, ठीक है। मोबाइल नहीं तो छीन लिया जाएगा आपसे, और क्वेश्चन आंसर सीट भी छीन लिए जाएंगे आपसे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को करना। ध्यान से समझना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखना है कौन एक आइडेंटिटी है, सही आइडेंटिटी है, उसको चूज करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत ये कह रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी गलत कह रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से होते हैं, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज राइट। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का 2 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो एस क्या होगा, किनारा क्या होगा। तो देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। भुजा क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, ठीक है, साइड क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रूल दिया हुआ था 64 दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया था 64, तो साइड हमें चाहिए, साइड इक्वल टू हो जाएगा, इधर से जाएगा उधर, है ना, घन रूट हो जाएगा ना 3। तो भाई 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है ना। ये सब अगर नहीं जानते हैं तो भैया ये इसके लिए अलग से वीडियो देखना होगा आपको, ठीक है, कि भैया 64 का घनमूल क्या होगा, घनमूल कैसे निकालते हैं। आप जैसे मान लो 64 को लिख सकते हो, घनमूल है यानी क्यूब रूट है, आप देख सकते हो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, 3 यानी कि 4 का पावर 3 है, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा ए नंबर। 5% द 5% ऑफ अ नंबर इज 10। तो देखिए 5% मतलब कि 5% मतलब 100, ठीक है। परसेंट का मतलब हम लेते हैं 100 बटे 100, ठीक है। गुना कितना कर देंगे हम लोग, 10। तो जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, देख सकते हो। ये यहाँ पे नहीं, ये ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, 10 के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो 5 एकम 5, 20 पंचे 100। अब इसके साथ इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 गुना 10 कितना होगा, 20 गुना 10 आपका होगा 200। तो 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
4 नंबर है, एक का 4 नंबर है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड एन ऑड प्राइम नंबर विच डाई इज रोल्ड। देखो एक जब डाई को फेंका जाएगा तो ओड प्राइम नंबर आने की कितनी संख्या संभावना होगी, आपको पता होना चाहिए। जब डाई को फेंका जाता है भैया तो 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं, ठीक है, ये आते हैं। इनमें से ओड प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कह रहे हैं ओड, ओड आपका 3 है और ये प्राइम नंबर है, ओड आपका 5 है और ये प्राइम नंबर, और कोई ऐसा है जो ओड प्राइम नंबर नहीं, ये ओड नहीं है। और दूसरी बात, ये भी ओड नहीं है, ये भी ओड नहीं है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 आया, 2 आया तो 2 बट्टे टोटल कितना 6, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 1/3, ठीक है। तो एक 1 अपॉन कितना 3, तो 1 अपॉन 3 आपको कहाँ दिख रहा है, 4 का ए नंबर, 4 का ए नंबर आपका राइट दिख रहा है। Which of the following is the square of an odd number? किसका स्क्वायर एक odd नंबर है? तो 144 है ना, 144 है तो 12 का स्क्वायर होगा, 400 है तो ये 20 का स्क्वायर होगा, 225 है 225 है तो 15 का स्क्वायर होगा, 324 है तो 18 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ कौन ऑड का स्क्वायर है, तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ओड आपका ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको सॉल्व करेंगे किसके इक्वल होगा, तो यहाँ 1 का क्यूब है तो 1 का सॉल्व कीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27 27, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस, तीनों को प्लस करेंगे, एट 1 9 9 और 27 करेंगे 36 होगा। 36 का भैया स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, तो 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे 6 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो भैया ये किसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, बना लेना सही से, तो स्क्वायर का भाई डायगोनल आपका इक्वल होगा। दूसरा काइट है, भाई ये काइट कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक। दूसरी बात ट्रेपेजियम का और ये क्वाड्रिलेटरल का, तो इसमें से देखो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार, ठीक है, तो भैया ये नहीं है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो आपका राइट क्या होगा स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 है, द एडजेसेंट पाई चार्ट depicts the information of viewers watching different type channels TV. What type of programs are viewed the most? सबसे अधिक किस चैनल को प्रोग्राम मतलब लोग देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए इंटरटेनमेंट का पूरा देखिए 50% है, तो इंटरटेनमेंट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 है, देखिए स्टूडेंट्स, द वंस डिजिट द क्यूब 36 का, 36 का क्यूब करेंगे तो फर्स्ट डिजिट में क्या आएगा भैया, 36 में 6 है, 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा, तो 6 का क्यूब होता है 201 216, तो इसके लास्ट में कितना 6 है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा 6 लास्ट में, ठीक है। तो आपका 9 का ए नंबर आपका राइट रहेगा, 9 का ए नंबर। अब देखिए फर्स्ट का 10 नंबर, इफ थ्री एंगल्स क्वाड्रिलेटर इज आर इच इक्वल 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल, तो मान लो कि क्वाड्रिलेटर में तीन जो एंगल है, मान लो ये है, ठीक है, इनमें से ये एंगल कोई तीन एंगल 75 डिग्री, कोई तीन एंगल 75 डिग्री है, तो चौथा एंगल कितना होगा भैया, चौथा एंगल कितना होगा, चौथा एंगल आपका ऐसे निकलेगा, टोटल जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर तीन को प्लस करेंगे, देखो 75 प्लस 75 प्लस 75, ठीक है, तीनों को प्लस किए, और यहाँ पे आप कुछ नहीं, ये निकालना है ना, चौथा एंगल निकालना है, मान लो कि कोण 4 आपको निकालना है बराबर 360 डिग्री, ठीक है। जब ये तीनों को प्लस करेंगे तो 5 5 25, 5 तिया 15, 15 5 हासिल 1, 5 तिया 15 हासिल 1, और 7 तिया 21 1 22 200 कितना 25, ठीक है, कितना आया 225, 5 5 10 5 15 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22 225 आया, तो 365 में आप 225 घटाए कितना आ रहा है, 360 में, सॉरी 365 करते हैं, 360 में,
ठीक है, 360 में 225 को घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, बच्चा यहाँ कितना 5, 5 में 2 गया 3, और 3 में 2 गया 1, 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट, 135 डिग्री। ठीक है, तो भैया आपने क्या क्या क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं टोटल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री में क्या किए 75 75 75 जो डिग्री था उनको जोड़ के इनमें घटा दिया, तो यहाँ पे आपका 135 राइट होगा। आपने देखा 135 क्या होगा डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। तो एंगल 4 आपका कितना होगा 135 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो यहाँ देखिए 1/3 प्लस 2/5 एंड 1/3 प्लस 2/5, और इसको लिख सकते हैं 2/5 प्लस 1/3। तो ये आपका ट्रू है। कौन ट्रू नहीं है यह ध्यान रखना, ये आपका ट्रू है। उसके बाद दूसरा है जो 1/3 2/5 इक्वल होंगे 2/5 माइनस 1। देखो मान लो 2 में 5 को घटाएंगे ये इक्वल होगा 5 में अगर हम 2 को घटाएंगे तो देख लो इक्वल हो रहा है, 2 में 5 को घटाएंगे -3 हो जाएगा है ना, -3 हो जाएगा, 5 2 क्या +3 होगा। तो -3 +3 में अंतर भैया, माइनस कर्ज वाला प्लस भैया आपके पास है, धनात्मक है या ऋणात्मक, कभी इक्वल नहीं होगा। सो ये इक्वल नहीं है। और भी देख लेते हैं, ये इक्वल नहीं है, और भी देख लेते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई में एक दूसरे को चेंज किया, ये इक्वल है। यहाँ पे भी भैया ये ऊपर नीचे कर दे, ये इक्वल है, मतलब कि सभी इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर 11 का, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट का 12 नंबर, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए एक्स या वाई होना चाहिए जिसमें से कोई भी पावर उसका अलग से ना हो, जैसे कि पावर 2 पावर 3 ऐसा ना हो। जैसे यहाँ पर तो एक्स का पावर 2 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। टी का पावर 2 है, नहीं आएगा। 1 है तो भाई यहाँ तो कोई भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट दोनों मिल के नहीं है, तो भैया ये भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर एक्सप्रेशन में है, तो दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इस तरह से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी को। सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी है 2 से लेकर 7 तक, और यहाँ पे 2 मार्क्स हमको मिलेंगे। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, यूजिंग सुइटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। पहले तो भाई सही से इसको अरेंज करना है, फिर इसको क्या करना, फाइंड करना है। चलो मैं आपको करके देता हूँ। देखिए इस तरह से यही क्वेश्चन था, इसको हम लोग क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/8 लिख दिया, 2/5 का प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/8 हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए 3/5 माइनस 3/8 प्लस 2/5 माइनस 5/8 है, तो इसमें थोड़ा फेट कर लेंगे। 3/5 2/5 को एक साइड कर लिया, ये प्लस वाला है एक साइड कर लिया, 3/8 5/8 को एक साइड कर दिया। ठीक है, ये माइनस वाला था। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया 5 आया, तो 3 + 2 को यहाँ पर लिख दिया, माइनस का माइनस किया, यहाँ एलसीएम लिया 8 आया, तो 3 यहाँ पर माइनस बचेगा, तो ये -3 और 5 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, 5/5, यहाँ 5 - 3, तो ये माइनस, ये 3 5 3 8 हो जाएगा, -8/8। तो ये कितना आ गया, कट के 1 आएगा, यहाँ भी कट के 1 आएगा, तो 1 में 1 गया, कितना आएगा भैया 0। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ बर्थडे पार्टी द चिल्ड्रेन्स स्पिन व्हील टू गिफ्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो भाई बर्थडे पार्टी है, चिल्ड्रन बच्चों को गिफ्ट, बच्चों को क्या गिफ्ट मिलेंगे अगर वो स्पिन करेंगे तो बॉल आने की संभावना, गेटिंग अ बॉल, तो बॉल आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा बॉल आने का। तो बॉल यहाँ है, बॉल यहाँ है, तो कितने 2 बार। ठीक है, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। देखो 2 1 जा 2 2 4 जा 1/4, तो यहाँ पे गेटिंग अ बॉल का चांसेस 1/4 होगा। सो लिखने के लिए भी मैं बताऊंगा। और दूसरा है गेटिंग अ टॉय कार, तो टॉय क्या भाई, टॉय की बात करें तो टॉय कार 1 2 3 है, 3 टोटल कितना 8, 3/8 यही हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है आपको। कैसे? सो स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। टोटल सेक्शन जो है वो 8 है, सेक्शन हैविंग बॉल्स आपका 2 है, एंड प्रोबेबिलिटी जो है 2/8, इसका 1/4 हो गया। एंड दूसरा था इसमें से टॉय कार का, तो भैया 3 गो था, 3 गो था, 3/8 कर दिया, तो ये भैया तो कटेंगे नहीं, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे और भी है, और है 3 का 2 नंबर में, अ बॉक्स कंटेन्स 6 लेमन कैंडीज, 5 मैंगो कैंडीज and 4 strawberry candies and 5 chocolate candy
of small same size, Mira take out candy from the box random. तो what is the probability chosen candy is mango flavor? तो देखिए, अब वो अचानक डब्बे में हाथ देंगे, कौन? मीरा। तो भैया मैंगो वाला कैंडी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। पहले तो सभी कैंडी को प्लस कर दोगे, टोटल कैंडीज जो होंगे 6 + 5 + 4 + 5 जो भी है सबको प्लस करेंगे, 20 आपका होगा। अब मैंगो की बात करें तो वो भाई कितने, 5 थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/20। तो भाई इसको काटेंगे कितना, 1/4। दिस इज योर राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is find the length of the side of a square length of its diagonal 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डायगोनल का जो इसका डायगोनल दिया हुआ है, आपको साइड निकालना है। तो मान लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये डायगोनल जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दिया, आपको साइड निकालना है, साइड फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आपको इस तरह से बना लेना है स्क्वायर की तरह। ए बी सी डी दे दिया, सभी साइड इक्वल है, डायगोनल दे दिया 10 सेंटीमीटर दिया। यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं इजीली। तो एच स्क्वायर पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपको दिया हुआ है, ये जो है 10 सेंटीमीटर, यही एच है, ठीक, ये एच है आपको दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, पी प्लस बी, तो भैया साइड यहाँ दोनों, पी भी साइड है, बी भी साइड है। पी क्या है, ये पी हो है, ये बी है, तो पी भी वही है, बी भी वही है, तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएंगे साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 2 साइड स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 साइड स्क्वायर यहाँ पे साइड स्क्वायर। अब हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100/2 हो जाएगा, इसको यहाँ नीचे लिख दिया। तो कट के कितना है, 50 आया। तो साइड का जो स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 50। तो 50 को लिख सकते हैं 5 5 × 5 × 2। 5 5 यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर हो गया और रूट 2 अंदर हो गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ 3 consecutive even natural number is 48, find the greatest of these numbers। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको दिया गया 48, बट ये नहीं पता है कि भाई वो नंबर क्या है क्या नहीं। ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर आप लिख सकते हो, चलो लिख सकते हो n n+2 n+4, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि भैया तीनों का जो सम होगा वो 48 के इक्वल होंगे। अब तो वो n यहाँ है, देखो n यहाँ है, n यहाँ है और n यहाँ है, n n n 3n हो जाएगा, जोड़ने पर 2 + 4 6 हो जाएगा। ये 6 को दूसरे साइड भेजेंगे, ठीक है। तो 3n = 48, 3n = 48 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरे साइड जाएंगे तो 48 में 6 को घटा देंगे, 42 बचेगा। 3n = 42 हो गया, तो n = 42 अपॉन कितना, 3। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 14। तो n का वैल्यू 14 हो गया, तो n+2 था दूसरा, पहला तो n ही था, n आपका 14 हो गया, दूसरा n+2 था, 14 + 2 16, तीसरा n+4 था, 14 + 4 18। तो ग्रेटेस्ट चाहिए था, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 18। दिस इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स आपको दिया गया है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी फाइंड एंगल बी एंगल सी एंगल डी। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, जिसमें से एक एंगल सिर्फ दिया हुआ, बाकी 3 एंगल आपको निकालने हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो एक एंगल आपको पता था, एंगल ए एंगल बी, एक एंगल ए पता था, बाकी बी पता नहीं है। तो देखो एक लीनियर में आपका 180 डिग्री होता है, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया, एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री हो गया। और एंगल ए आपको पता है 80 डिग्री, एंगल बी आपको यहाँ लिख दिया पास, ये आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया, 100 है ना, 100 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, एंगल सी एंगल ए इक्वल है, और एंगल डी एंगल बी इक्वल है। तो यहाँ पे 80 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। कैसे, आप चलिए दिखा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे। तो अभी एंगल बी आपने निकाला 100 डिग्री,
अभी आपने एंगल बी निकाला 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री, और ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री। इसी तरह से आपका ये फाइन हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है सेक्शन बी का, इवेलुएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके ये आपको फाइन करना है। चलिए आपका यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखिए ये इसका स्क्वायर ठीक है। मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए और बी की तरह यहाँ लिख देंगे 73 प्लस 27, 73 माइनस 27। इन दोनों को प्लस करेंगे 100 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 46 आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4600 आपका आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसी के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी डी ई जो भी है आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट करना कि सेक्शन बी सी डी ई आप लोगों को चाहिए या नहीं, कमेंट कीजिए। और दूसरी बात इसका देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में। किस में मिलेगा? व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में आपको क्या करना होगा? मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप में आपको मैसेज करने होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 78700000594, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। जिसमें से देखिए इस पीडीएफ का मैं जो कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ 11 रुपीज ले रहा हूँ ना, मात्र ओनली 11 रुपये ले रहा हूँ। और ये सिर्फ मैं आपसे चाय पीने का पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। 11 रुपीज में ये पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर आपको आप लेना चाहते हैं ये पीडीएफ व्हाट्सएप से ले सकते हैं 11 रुपये का। 11 रुपया आपके लिए सोच सकते हो, एक दिन में 100 रुपया भी खा लेते हो। 11 रुपया सिर्फ मांग रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ मजबूरियां हैं। सो मैं आपसे इतना रुपीज ले रहा हूँ। कंप्लीट ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही आसानी होगा। एग्जाम देने से पहले आप देख लेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, देन आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट ये वीडियो आएगा, नहीं तो फिर नहीं। आप नेक्स्ट पार्ट लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आए, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बाय। जन स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।